पश्चिम बंगाल में 152 सीटों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। 7वीं विधानसभा चुनने के लिए राज्य की सभी 234 सीटों पर तमिलनाडु में वोटिंग लगातार जारी है। 5 करोड़ 73 लाख मतदाता जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज करेंगे। बंगाल में पहले चरण के तहत में करोड़ों मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे और इन दोनों ही राज्यों के पल पल की अपडेट्स आपको लगातार दे रहे हैं। तो लोगों में काफी उत्साह है। खासतौर पर यह देखना होगा कि इस बार पब्लिक किन किन मुद्दों को लेकर पोलिंग बूथ तक पहुंच रही है। हमारा तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं जो पब्लिक से बातचीत कर रहे हैं। बड़ी बात यह कि जब बंगाल में लोगों से बातचीत की जा रही है तो बंगाल के लोग कह रहे हैं कि सब ठीक है। लोगों का कहना यह है कि सब कुछ ठीक है और मुद्दे जैसे आमतौर पर अगर आप पोलिंग बूथ पर लोगों से बातचीत करते हैं तो लोग अपने मुद्दों की बात करते हैं कि हमारे ये विषय है। कोई कहता है विकास चाहिए, कोई कहता है कि रोजगार चाहिए, लेकिन यहां पर सब लोग कह रहे हैं कि सब बढ़िया है। हमारे साथ रत्नाकर जी बीजेपी नेता हैं, वरुण पुरोहित कांग्रेस नेता हैं, मनीष गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में हैं। रत्नाकर जी, लोग कह रहे हैं सब बढ़िया है, सब चंगा। पूजा जी देखिए, ये पश्चिम बंगाल के साइलेंट वोटर हैं जो ऊपर से तो कुछ नहीं दिखाते हैं, लेकिन अंदर खाने इन्होंने निर्णय लिया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन लाकर ही रहेंगे। क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा देखने को, चुनाव के वक्त हिंसा देखने को मिला था, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का पलायन देखने को मिला, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर पाई ममता बनर्जी, इस बार जो है ये वोटर, साइलेंट वोटर जो है अपना वोट देकर परिवर्तन निश्चित रूप से कर पाएंगे। पहला फेज बीजेपी के लिए सर बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार पहले फेज की परफॉर्मेंस आप लोग के लिए काम कर गई थी। इस बार लगता है कि पहले फेज में परफॉर्मेंस बेहतर होगी या मैं देखिए आपके पास। हाँ, देखिए पूजा जी, जिन घुसपैठियों की बदौलत ममता बनर्जी जो है, फर्जी वोटरों की बदौलत ममता बनर्जी जीतने का काम करती थी पिछले 3 बार से, इस बार वो फर्जी वोटरों को भी SIR प्रक्रिया के माध्यम से बाहर कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से ये उनका एक बड़ा जो फर्जी वोटर का बैंक था, जिसकी बदौलत वो जो परसेंटेज मार्जिन होता था हासिल करती थी, इस बार उसको दूर कर दिया गया है। तो एक्चुअल वोट जो पड़ेंगे और एक्चुअल वोट वही मैं पड़ेंगे। सर एक बार जरा तस्वीरें दिखा दूं पलानी स्वामी की। देखिए AIADMK के महासचिव के रूप में कार्यरत हैं और फिलहाल वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं और उस तरीके से तमाम जो लीडर्स हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं और अभी पलानी स्वामी भी वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। बात पूरी कीजिएगा रत्नाकर जी। तो निश्चित रूप से SIR प्रक्रिया के माध्यम से जो फर्जी वोटरों को बाहर निकाल गया और इस बार पश्चिम बंगाल की जनता बिना किसी डर के, बिना किसी भय के वोट कर रही है। जो पिछला ट्रेंड आपने देखा कि हमेशा से वहां पे TMC के जो कार्यकर्ता और गुंडे होते थे वो भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को डराने और धमकाने का काम करते थे। उनको वोटिंग के दिन घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। लेकिन इस बार गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं 15 दिन स्वयं जो है पश्चिम बंगाल में रहूंगा और वो इंश्योर करूंगा कि किसी भी तरह की इस तरह का डर और धमकी वाला कोई जो है बात ना हो। और उन्होंने ये भी साथ में कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बल जो है वो वहां पे चुनाव के वक्त भी रहेगी और चुनाव के बाद भी रहेगी। इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बिना डर के, बिना भय के घर से बाहर निकलिए और वोट करिए और परिवर्तन लाइए, क्योंकि यह अंतिम मौका है जब आप पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने से रोक सकते हैं। जी मैं आ रही हूं सर, एक बड़ी खबर है और पहले सीधे बड़ी खबर का फिलहाल देखिए, बड़ी हॉट सीट है नंदीग्राम और वहां पर शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि मैंने पोलिंग एजेंट से बातचीत की है और चुनाव निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, लोगों को उनके मताधिकार का इस्तेमाल करने का मौका मिले, ये बड़ा जरूरी। नंदीग्राम में ही हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है धनंजय, लोगों से बातचीत कीजिएगा, मुद्दे क्या हैं और किस तरीके से वहां इस वक्त जो चुनाव की प्रक्रिया वो चल रही है वो जरूर दिखाइएगा। धनंजय, आप सुन पा रहे हैं क्या? देखिए लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ पर इस वक्त आपको नजर आ रही है। जी सवाल जवाब। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि लोग सुबह सवेरे घरों से बाहर निकलकर आए हैं तो जाहिर तौर पर जब बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उनके जहन में मुद्दे होते हैं जिनको लेकर वो पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये साइलेंट वोटर हैं।
जी बिल्कुल पूजा, यहाँ पे जो वोटर वोटिंग करने के लिए आते हैं बोलते नहीं है। आपको पता होगा कि किसी से भी हम सवाल करते थे तो बताते नहीं है, वो सिर्फ साइलेंट आके अपना मतदान करते हैं। लेकिन यहाँ की जो युवा है, महिला है, चाहती सुरक्षा हो, डेवलपमेंट हो, कल कारखाने जो बंद हो गए वो वापस आए, रोजगार का मुद्दा हो, जो यहाँ से पलायन करके लोग दूसरी जगह पे काम करते हैं, यहीं पे रोजगार के मुद्दा हो। क्योंकि जो हम रेलवे स्टेशनों पे भी देखे थे, भर भर के लोग यहाँ पे बंगाल पहुंचे मतदान करने के लिए, चाहते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट हो, यहीं पे रोजगार मिले और तमाम चीजें यहाँ पे। इसी तरह से महिला सुबह सुबह घर का कामकाज छोड़कर मतदान करने के लिए पहुंचे, ताकि यहाँ से मतदान करने के बाद वो घर पे जाकर अपना कामकाज करे। जहां तक आपको तस्वीरें देखिए, 2 लाइन कतारबद्ध तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने के लिए लोग यहाँ पहुंचे। हम देखिए कुछ लोग हैं, उनसे भी फिर से बात करने की कोशिश करते, जानने की कोशिश करते हैं। दादा कुछ बता रहे थे, बताएंगे क्या मतदान करने क्या चाहते हैं? नहीं, थोड़ा डेवलपमेंट हो, उससे बेटर डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट होना चाहिए। जो डेवलपमेंट के मतदान क्या चाहते हैं दादा, क्या मतदान करने क्या चाहते हैं कि बंगाल में नौकरी हो और कल कारखाना हो और स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो, शांति बजाय रखें, सब शांति व्यवस्था भी ठीक हो। यहाँ का मुद्दे पर विभिन्न दूसरा मुद्दा पर केंद्र बल की सुरक्षा की गई। मतदान केंद्र की किस तरह से व्यवस्था इस बार? बहुत अच्छा व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसे ही होना चाहिए। देखिए केंद्र बलों की सुरक्षा हुए हैं तो लोगों को कोई डर भय नहीं, मतदान करने के लिए पहुंचना। दादा वोट करने युवा हैं, क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? डेवलपमेंट हो, कल कारखाना इंक्रीज हो, इधर नहीं है कुछ भी। नौकरी में नौकरी है, वही नौकरी सुरक्षा यही मुद्दा है। हाँ वही मुद्दा है। देखिए नौकरी सुरक्षा यही मेन मुद्दा है। तमाम जो महिलाएं देखिए घर से बाहर निकले हैं, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में सुखद तस्वीरें हैं। सुबह सुबह दीदी क्या लगता है बंगाल में जो मतदान करने के लिए किस तरह से, क्या कुछ अपने बांग्ला से बोलते पारें किस है सब भालो है खाने भालो ভোট করতে আসেন সকাল সকালে তো চুনাव आयोग அனைவருக்கும் வணக்கம். முதல்ல you are blocking that. அனைவருக்கும் வணக்கம். இல்ல இருங்க. Yeah, thank you. They are helping you, pa. They are helping you. Yeah. Please sit down. Yeah. Sit down. Otherwise you. No, 1 minute. No. You. Yeah. They are helping you. Yeah. அனைவருக்கும் வணக்கம். முதல்ல ஆண்டவனை பிரார்த்தித்துவிட்டு ஜனநாயக திருக்கோயிலான வாக்குச்சாவடி தான் ஜனநாயக திருக்கோயில். வாக்காளர்களே மகேசன்கள். அதனால இன்னைக்கு இறைவனை பிரார்த்தித்து இதே வாக்குச்சாவடிக்கு ஒரு மருத்துவ கல்லூரி உயர் மாணவியா வந்த, இதே வாக்குச்சாவடிக்கு அரசியல்வாதியா வந்த, பாஜகவோட மாநில தலைவரா வந்த, அதுக்கப்புறம் ஆளுநரா வந்த, இன்னைக்கு வேட்பாளரா வந்திருக்கிறேன். அதனால இதுதான் ஜனநாயகத்தின் மாண்பு. ஒரே வாக்குச்சாவடியில ஒரு சாமானிய குடிமக்கள் எப்படி உயர்ந்து வர முடியும் என்பதற்கு வாக்குச்சாவடிகள் ஒரு சான்று. இன்னொன்னு, நான் ஆளுநரா ஆன உடனே அந்தந்த மாநிலத்தின் முதல் குடிமகள் அவர்கள் தான். அதனால அந்த மாநிலத்திற்கு அவர்கள் வாக்கை மாற்றி விடுவார்கள். ஆனா என் தமிழ் மக்கள் என் தமிழ்நாட்டில தான் என் வாக்கு இருக்கணும்னு நான் 2 மாநில ஆளுநர் ஆன பிறகும் என்னோட வாக்கை நான் தமிழ்நாட்டில தான், இந்த வாக்குச்சாவடியில தான் நான் செலுத்தினேன். राजन को आप सुन रहे थे, उन्होंने वोट कास्ट कर दिया. लोगों से लगातार वोट अपील की जा रही है.